तुमने खाना है। ये वर्णन साफ किया क्यों? हमारे हाथ नहीं है, हम साफ नहीं कर सकते। तुमने कहा था ना खुद का काम खुद करना चाहिए, तुम्हारी बात मान रहे ना। हम ही ने कमरा साफ किया, ठीक किया ना? हाँ ठीक है, गुस्सा मत करो। अरे नीचे आ जाना खाना खाने के लिए। चल बेटा विप्लव, शुरू हो जा। अयो दादा, क्या अनर्थ कर रहे हैं? बचवाजी छोड़िए। क्यों काकी? संध्या को झाड़ू पोछा नहीं करते भाई। क्यों काकी, ऐसे किसने कहा है? बड़ बुजुर्ग ने कहा है, संध्या को झाड़ू पोछा करने से लक्ष्मी घर के बाहर जाती है। तो बुजुर्गों ने कहा है ना काकी। अरे हम लोग तो अभी नए जमाने के लोग हैं, थोड़ी सी नई सोच होनी चाहिए हमारी। और आप दानी को तो रोकते नहीं हो जब वो साफ सफाई करती है, हमें क्यों रोक रहे? हम भी करेंगे। छोड़ो, देखो हमें कोई कुछ इसलिए नहीं कहता क्योंकि हमारा आश्रम है। तुम तो ये मेहमान हो, कुछ दिन रहकर चले जाओगे, कलंक हम पे लगेगा। लोग कहेंगे इस आश्रम में लोगों से काम कराया जाता है, झाड़ू पोछा कराया जाता है। क्या हम आप लोगों के शुभ चिंतक नहीं है? और हम जानते हैं हम यहाँ पर मेहमान हैं, बार बार दोहराओ मत उसे। इसीलिए तो हम काम करें ताकि आप सब लोगों की मदद कर सके। चलो लाओ। और ये क्या कलंक वलंक, हम तो ऐसा सोचते भी नहीं है। देखो हमें तुमसे बहस नहीं करनी, ये लो। ये क्या है? तुम्हारे दादाजी ने भेजा है। अरे वाह, दादा को हमारी मनपसंद परफ्यूम पता है। धानी, आज तुमने इतने दिनों के बाद हमारी मनपसंद खुशबू में वापस दिला दी। ट्राई करोगी? काकी आप? माँ जी? नहीं? ठीक है। ये लो लड्डू और खाना, दादी ने दिया है। अरे वाह दादी, भाई आज तो हम सब लोग मिल बांट कर खाएंगे। नहीं बेटा, तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम खाओगे तो बहुत खुश होंगी। माँ जी, इतना सारा खाना अकेले खाने में तो हमें पूरा हफ्ता लग जाएगा। और बड़ी अम्मा, दादी जी ने कहा है अगर हम सब मिलके खाएंगे तो उन्हें खुशी होगी। लो। और ये उतारा थोड़ी ना है, ये तो दादी के हाथ का प्यार है, हम खा ही सकते हैं ये सब तो। हाँ ये बात तो ठीक है। लीजिए काकी, आप तो अब सबकी बड़ी अम्मा ने हाँ कर दी है। हम मदद करें? नहीं? वैसे आज पहली बार हमें एहसास हुआ कि तुम्हारी सोच थोड़ी थोड़ी बदल रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने इस दोस्त की तरह सोचने लगी हो, है ना? अब हम देखते हैं। विप्लव बाबा हैं? वकील साहब। अरे पकड़ो। रामदीन काका, ये सब हमारा सामान? बाबा ये सब दादाजी ने आपके लिए भेजे हैं। अरे दादाजी, चलो 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 चलो, एक मिनट काका, आइए। थैंक यू दादा। अरे वाह, ये हमने स्पेशली अमेरिका से मंगवाया था अपने लिए। कैसा है? जोकर।
तुमसे नहीं पूछा। दादी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा बेटा। चश्मे उतारिए आपने। मस्त। अब बताओ दादी कैसे लग रही है? बहुत अच्छी। ये तो पता ही था हमको। ये चाबी लीजिए। चाबी? चाबी? दादा ठीक है आंधी। उनको आज्ञा दीजिए। ओके ख्याल रखना। चश्मावा निकाल दी सीता माई, गिर गिरा जाए। दादा ने हमारी गाड़ी भी भेजी है। दादाजी हमारी सारी जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। हमें तो आज बड़ा मजा आ रहा है, तो इसी बात पे पिक्चर देखते हैं। पिक्चर देखने के लिए कौन तैयार है? बेटा क्या बोल रहे हो? हम फिल्म देखने बाहर कैसे जा सकते हैं? अरे दादी, आप लोग इस आश्रम की सबसे स्पेशल औरतें हैं। आपके लिए तो सिनेमा हॉल खुद चलकर आएगा। चल के? ये देखिए, इसे कहते हैं प्रोजेक्टर। अच्छा बताओ, धुली हुई साफ सुथरी सफेद साड़ी है? विप्लव बाबू खाना ना बहुत अच्छा है। तो और लोग? आलू की सब्जी बहुत अच्छी। अच्छा शिकायती पुड़िया, बाद में सबको लड्डू बांटने नहीं भूलना। हमारे दादी जी का बेस्ट आइटम है वो। शू, लाइट बंद कर दे। हाँ हाँ। अब हम शुरू करेंगे पिक्चर। 1 2 टेंटड़ा। ये यहाँ क्यों चली है आज? तुमसे मिलने आई होगी। एक बात तो तय है वकील बाबू कि यहाँ आप अपने 1 लाख रुपए के लिए नहीं रह रहे। अपना इतना अच्छा घर, अपनी सुख सुविधाएं, ये सब छोड़ के आप हमारे साथ रह रहे हैं, वो भी बिना किसी शिकायत के। कुछ तो बात जरूर है। हम लोगों की जिंदगी में आप वापस खुशियाँ लाए, हमारा दुख दर्द बांट रहे हैं, हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं हमारे लिए, जबकि हमने इसके बदले आपको क्या दिया? एक गरीब, भूखे और परेशानी से भरी जिंदगी। वो पिक्चर में रेस्टोरेंट वाला सीन याद है? तो क्या आप लोगों ने भी खाने के नाम के आगे उसकी कीमत दे के खाना मंगाया, या शायद इसलिए सस्ते में सस्ता खिचड़ी मंगाया था आप लोगों ने, है? और फिर जब बिल आया तो हम गायब थे, हमारा तो फोन आ गया था, तो आप लोगों ने सोचा अरे बाप रे, ये लड़का तो गायब हो गया, अब बिल कौन भरेगा? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या माँ जी, हम क्या इतने बुरे हैं? बेटा करीब 40 साल पहले हमने कोई फिल्म देखी थी, वो भी शादी के कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ। आप फिक्र मत करिए, ये विप्लव का वादा है आपसे, अब से हर हफ्ते हम आपको एक फिल्म जरूर दिखाएंगे। चुप चुप जियो बेटा, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। अब हमें हमारे दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है, इसलिए हम जा रहे हैं तैयार होने। ये सब हम बाद में कर लेंगे। सुनो, हम खुद तैयार हो जाएंगे। क्या हुआ? अरे इतनी अच्छी फिल्म दिखाने के बाद भी अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती है ना, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये क्या है, अब तक कल की पट्टी बांध कर घूम रही हो? अरे काम करते वक्त गीली हो गई होगी ना? ये लो, वाटरप्रूफ बैंडेड। अब अगर पानी भी लगे ना चोट पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तुम हमें काहे खुश देखना चाहते हो? क्योंकि हम तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये सही जवाब नहीं है। देखिए देवी जी, इस वक्त हम इससे अच्छा जवाब आपको नहीं दे सकते। हमें तैयार होना है, हमें बाहर जाना है, सो प्लीज एक बात बताओ सच सच। एक काम कीजिए, गीता लेके आइए, हम गीता पर हाथ रखेंगे, कसम खाएंगे, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे, फिर तो आपको यकीन हो जाएगा। पूछिए। तुम काहे हम लोग के साथ रह रहे हो यहाँ? क्यों? 1 लाख का इंतजाम हो गया क्या? हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। तो हमारे एक फ़ोन करने पे दादाजी तुम्हें चाहे जितने पैसे देते, इससे सच सच बताओ काहे रह रहे हो यहाँ? बहुत ही अच्छा सवाल है देवी जी, लेकिन अभी हम इसका जवाब नहीं दे सकते। हमें तैयार होना है, चलिए बात नहीं। तुम्हें पता तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितना याद करते हैं? तुम्हारे दादाजी तुम्हारा नाम लेते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारी दादी हर चीज में विप्लव विप्लव करती हैं। तुम काहे रह रहे हो यहाँ? चले काहे नहीं जाते अपने घर वालों के पास? क्यों जबरदस्ती हम लोगों के साथ रह रहे हो? बोलो। सच बताएं, हमें तुमसे दरअसल कुछ दिनों पहले हमें एहसास हो गया कि यहाँ जो बवाल हुआ था वो हमारे उस भद्दे नासमझ मजाक की वजह से हुआ था। तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा, यहाँ पर रहने वाली सारी औरतों को भी हमारे वजह से बहुत सारे दुख सहने पड़े होंगे। हमें लगा हमें हमारी गलती को सुधारना चाहिए। हमने सोचा शायद हम आप लोगों की जिंदगी में खुशियां वापस ला सकते, कोशिश तो कर सकते। यही सोचकर हम आए थे यहाँ रहने के लिए। हमारा तो केवल यही इरादा था। अब हमें तैयार होना है देवी जी, हमें देरी हो रही है, बाकी बातें बाद में। तुम्हें नहीं पता वकील बाबू कि तुम यहाँ रहकर मुझे कितना बड़ा अपराधी होने का एहसास दिला रहे हो।